भारत में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। भारत में प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में कई स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल है। नंबर 1, ऑब्टेन द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। एक प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने होंगे, जैसे सेल डीड की एक कॉपी, पिछले मालिक के टाइटल डॉक्यूमेंट्स और बायर और सेलर दोनों की प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस। नंबर 2, ऑब्टेन अ क्लियरेंस सर्टिफिकेट। स्टेट और प्रॉपर्टी की लोकेशन के बेसिस पर आपको लोकल अथॉरिटीज से एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें कहा गया हो कि प्रॉपर्टी पर कोई आउटस्टैंडिंग टैक्सेस या ड्यूज नहीं है। नंबर 3, पे द स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस। एक बार सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स ठीक हो जाने के बाद आपको सरकार को स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होगा। स्टैम्प ड्यूटी के रेट एक राज्य से दूसरे राज्य में वैरी होते हैं और ये प्रॉपर्टी के लोकेशन और वैल्यू जैसे फैक्टर्स पर आधारित हो सकती है। नंबर 4, सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करने के बाद आपको सब रजिस्ट्रार या उस एरिया के इंचार्ज रजिस्ट्रार के ऑफिस में सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे जहां प्रॉपर्टी लोकेटेड है। नंबर 5, इंस्पेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करेगा, ये वेरीफाई करने के लिए कि डॉक्यूमेंट्स में डिटेल्स रियलिटी से मेल खाता है, और ऑफिसर ये भी वेरीफाई करेगा कि प्रॉपर्टी सेलर के पोजीशन में है या नहीं। नंबर 6, रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। एक बार डॉक्यूमेंट्स जमा करने और इंस्पेक्शन हो जाने के बाद रजिस्ट्रेशन ऑफिसर प्रॉपर्टी को नए मालिक के नाम पर रजिस्टर करेगा। नंबर 7, गेट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करेगा, जो प्रॉपर्टी के ओनरशिप के प्रूफ के रूप में कार्य करता है। ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि भारत में प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस राज्य और स्थानीय कानूनों के आधार पर भिन्न हो सकती है, और पूरी प्रोसेस में गाइडेंस के लिए लीगल एडवाइजर या प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्सपर्ट से कंसल्ट करने की हमेशा सिफारिश की जाती है।